सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 27 वीडियोस बन चुकी हैं और आज ये वीडियो इसकी 28वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़े अनुदान बड़े वरदान। अगर किसी के पैर में कांटा लग जाए तो उसे स्वयं ही निकाल लिया जाता है, किंतु मस्तिष्क या हृदय में घुसी गोली को निकालने के लिए कुशल सर्जन और बहुमूल्य उपकरणों की जरूरत पड़ती है। मकड़ी का पेट एक मक्खी से भर जाता है, पर हाथी को मनोकन्ना रोज चाहिए। घोंगे जलाशय की तली में जा बैठते हैं, पर समुद्र सोखने के लिए अगस्त ऋषि जैसे चुल्लू चाहिए। कुएं से घड़ा भरकर पानी कोई भी निकाल सकता है, पर स्वर्ग से गंगा का अवतरण धरती पर करने के लिए भगीरथ जैसा तप और शिव जटाओं का आधार चाहिए। वृतासुर वध के लिए ऋषि दधीची की ऊर्जामयी अस्थियों से वज्र बनाना पड़ा था। छोटे काम छोटे मनुष्यों की साधारण हलचलों से स्वल्प साधनों से बन पड़ते हैं, पर महान कार्यों के लिए महान व्यवस्था बनानी पड़ती है। धरती की प्यास बादल बुझाते और समुद्र की सतह यथावत बनाए रखने के लिए सहस्त्रों नदियों की असीम जल राशि का निरंतर समर्पित होते रहना आवश्यक है। परिवर्तन और निर्माण दोनों ही कष्ट साथे हैं। भ्रूण जब शिशु रूप में धरती पर आता है तो प्रसव पीड़ा के साथ होने वाला खून खच्चर दिल दहला देता है। प्रस्तुत परिस्थितियों के दृश्य और अदृश्य दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जिनके कण कण से महाविनाश का परिचय मिलता है। समय की आवश्यकताएं इतनी बड़ी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए बहुतों को बहुत कुछ करना चाहिए। विनाश से निपटने और विकास प्रत्यक्ष करने के लिए असामान्य व्यक्तित्व, असामान्य कौशल और असीम साधन चाहिए। इतने असीम जिन्हें जुटा सकना किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए कठिन है। उस सारे सरंजाम का जुटाना मात्र परमेश्वर के हाथ है। हाँ, इतना अवश्य है कि निराकार को साकार जीवधारियों में नियोजित रणनीति की और कौशल भरी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। सो भी परिमाण में ऐसे कार्यों का संयोजन तो सृष्टा की विधि व्यवस्था ही करती है, पर उसका श्रेय श्रद्धावान साहसियों को मिल जाता है। हनुमान और अर्जुन की शक्ति उनकी निज की उपार्जित नहीं थी, वे सृष्टा का काम करते हुए उसी की सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। अर्जुन को सारथी का यदि समर्थन न रहा होता तो महाभारत कैसे जीता जाता। हनुमान समुद्र छलांगने, लंका चलाने, पर्वत उखाड़ने की सामर्थ्य उन्हें धरोहर में इसलिए मिली थी कि वह राम काज में समर्पित हों। यदि निजी मनोवांछनाओं के लिए किसी भक्त ने मांगा है तो नारद मोह के समय पर मिले उपहास की तरह तिरस्कृत होना पड़ा है। महान परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नवसृजन का उभय पक्ष ऐसा है कि जिसे संपन्न किए जाने के लिए उतने साधन चाहिए जिनका विवरण शब्दों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे जुटाए जाने हैं, जुटेंगे भी। अभिष्ट प्रयोजन की महानता को समग्र रूप से आंका जाना कठिन है। इसकी किस्तें ही श्रृंखला की कड़ियों की तरह प्रादुर्भूत होती हैं। प्रस्तुत संकट या संकल्प इसी प्रकार का है जो अवतरण पर्व पर विगत वसंत पंचमी को प्रकट हुआ। उस एक को 5 भागों की सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया है। 1,00,000 यज्ञ, दूसरा है 1,00,000 नर रत्न, तीसरा 1,00,000 अशोक वाटिका, चौथा है 1,00,000 ग्राम्य तीर्थ, पांचवा है 1,00,000 वर्ष का समेतान संकल्प। ये पांचों ही काम इतने भारी लगते हैं मानो शेषनाग के सिर पर धरती का बोझ लादने वाले का अनुशासन ही प्रत्यक्ष हुआ हो। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें मानवीय सत्ता न सोच सकती है, न उनकी योजना बना सकती है और न पूरी करने का दुस्साहस ही संजो सकती है। ये अति मानवीय कार्य हैं जिन्हें हमारे जैसा तुच्छ व्यक्ति अपने निज के बलबूते किसी भी प्रकार वहन एवं संपन्न नहीं कर सकता। यह परम सत्ता का कार्य है और वही बाजीगर की तरह कठपुतलियों को नचा कुंदा रही है। अच्छा हो कि इस गोवर्धन को मिलजुल कर उठाया जाए। अच्छा हो इस समुद्र बांधने की कड़ी में कंकड़ पत्थर ढोने मात्र से श्रेय लूटा और यशस्वी बना जाए।
प्रज्ञा परिजनों के लिए इस योजना में हाथ बटाना उनके निज के हित में है। जो खोएंगे उससे 1000 गुना अधिक पाएंगे। बीज को कुछ क्षण ही गलने का कष्ट उठाना पड़ता है, इसके उपरांत तो बढ़ने, हरियाने और फूलने फलने का आनंद ही आनंद है, वैभव ही वैभव है। स्वतंत्रता संग्राम में जो अग्रगामी बने वे मिनिस्टर बनने से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों वाली पेंशन सम्मान सहित प्राप्त कर सकें। यह अवसर भी ऐसा ही है जिसमें ली हुई भागीदारी मणि मुक्तकों की खदान कौड़ी मोल खरीद लाने के समान है। जिसका श्रेय, यश और वैभव सुनिश्चित है, उसे हस्तगत करने में कृपणता से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। 3 संकल्पों की महान पूर्णाहुति। हमने जैसा कि इस पुस्तक में समय समय पर संकेत किया है, जैसे हमारे बॉस के आदेश मिलते रहे हैं, वैसे ही हमारे संकल्प बनते, पकते व फलते गए हैं। सन 1986 वर्ष का उत्तरार्ध हमारे जीवन का महत्वपूर्ण सोपान है। इस वर्ष के समापन के साथ हमारे 75वें वर्ष की हीरक जयंती का यह अध्याय पूरा होता है, जिसके साथ 1-1 लाख के 5 कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। उसकी पूर्णाहुति का समय भी आ पहुंचा है। अखंड ज्योति पत्रिका जो इस मिशन की प्रेरणा पुंज रही है, जिसके कारण यह विशाल परिवार बनकर खड़ा हो गया है, अपने जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उसकी स्वर्ण जयंती इस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। 3 वर्ष से हमारी सूक्ष्मीकरण साधना चल रही है। उसे सावित्री साधना या भारतवर्ष की देवात्म शक्ति की कुंडलिनी जागरण साधना भी कह सकते हैं। पर हमारी साधना विशुद्धता, लोक मंगल के प्रयोजनों के निमित्त हुई है, जिससे न केवल अपने देश की गरिमा बढ़े, वरन धरती पर बिखरे अनेक अभावों, संकटों, व्यवधानों, विपत्ति भरे घटाटोपों का निराकरण भी संभव हो सके। इन 3 महाअनुष्ठानों की पूर्णाहुति एक विशेष धर्मानुष्ठान के द्वारा की जा रही है। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की समापन पर पूर्णाहुति के अवसर पर सन 1958 में हमने 1000 कुंडीय यज्ञ किया था, जो अविस्मरणीय बन गया। इस बार की 3 साधनाओं की पूर्णाहुति सारे भारत में कुल 1000 स्थानों पर 108 कुंडीय यज्ञ एवं युग निर्माण सम्मेलनों के रूप में होगी। 1 वर्ष में 1000 यज्ञों के माध्यम से 1 लाख यज्ञों का संकल्प भी हमारा पूरा होगा एवं विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण का परिशोधन करने में, समृद्धि तथा प्रगति में सहायता मिलेगी। यह न समझा जाए कि ये सभी संकेत आदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए हैं, इसलिए उसे ही पूरा करने चाहिए। यहाँ यह समझ रखनी चाहिए कि इतना बड़ा भार कोई एक व्यक्ति न तो उठा सकता है, न उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति वस्तुतः समुदाय है, जिसे आज की स्थिति में प्रज्ञा परिवार जैसी छोटी इकाई समझा जा सकता है, किंतु अगले दिनों यह उदार चेताओं की एक महान बिरादरी होगी। इस यशस्वी वर्ग में सम्मिलित होना, उनके दायित्वों में हाथ बटाना उन बड़भागियों के लिए एक अलौकिक वरदान है, जो अपने हिस्से का काम करके उपयुक्त अनुदान प्राप्त करते हैं। युग संधि 2000 तक चलेगी। तब तक हमें स्थूल या सूक्ष्म शरीर से सक्रिय रहना है। हमें सौंपे गए सभी कामों को पूरा करके ही जाना है। परिजन अब तक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में साथ देते, हाथ बटाते और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। विश्वास किया गया है कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में वे साथ नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। इस श्रेय साधना में सभी प्राणवानों की बराबर की भागीदारी रहेगी। तो ये था परम पूज्य गुरुदेव की हमारी वसीयत और विरासत का एक भाग। अब बस एक इसका अंतिम भाग बचा है, जिसमें आत्मीय जनों से अनुरोध एवं उन्हें आश्वासन, ये अंतिम है। तो इसकी बस एक वीडियो और रह गई है और उसके बाद हमारी वसीयत और विरासत हमारे पूर्ण हो जाएगी। तो आशा करती हूँ जिन भी भाइयों और बहनों ने इसे ना सुना हो पूरा, वो एक बार इसे पूरा पढ़ लें या सुन लें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।